Hey guys, welcome back to my channel और आज हम करने वाले हैं how to get beautiful curls right under 10 minutes. So let's get started. Now there are a few pointers I need to lay straight here. पहली बात, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रुक जाओ, इस बात पर स्वाइप अवे मत कर जाना. Wait and listen to me. Now कोई भी चीज़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसकी टेक्निक्स क्या हैं, तभी आप उस चीज़ को एस कर सकते हो, आप उसको परफेक्ट कर सकते हो. कर्ल्स जब भी आप करोगे, अगर आप टेक्निक नहीं फॉलो कर रहे हो, अगर आप एक तरीके से उसको नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे कि आप कर सकते हो अपने कर्ल्स बहुत ईजिली. ना सभी मैंने अपने बाल सीधे कर लिए हैं. सो फर्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि अगर आप कर्लिंग के लिए बिल्कुल नए हो, आप इस वीडियो से ही स्टार्ट करो या आपने कुछ वीडियोस देखे और आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहली चीज़, सबसे पहले आप अपने बालों को स्ट्रेट कर लो. आपका जो कर्लिंग का प्रोसेस है उसको थोड़ा सिंपल कर देगा और आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, तो आपको सेक्शनिंग करने में ईजी रहेगी. अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हो, आप सीधा कर्लिंग में जाना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, बट दिस विल मेक योर लाइफ ईजियर अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो. ओके, एयर ड्राई कर लो या ब्लो ड्राई कर लो. अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो आपके बाल इस तरीके से ड्राई होने चाहिए. ओके, जब आप ड्राई कर रहे हो तो आप अपने हेयर ब्रश को ऐसे लेकर ही इसके ऊपर हेयर ड्रायर चलाओगे तो आपके बाल वैसे ही 90% सीधे हो जाएंगे और आपको कर्ल्स करने में ईजी रहेगा. ओके, स्टेप नंबर 3 हमको करना है सेक्शनिंग. आपको लर्न करना है कि आपके बालों में 3 तरीके की सेक्शंस आपको करने हैं, 3 या 4 तरीके के आपको सेक्शंस निकालने हैं जो आपको आपके हेयर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. सबसे पहले आपको चाहिए एलिगेटर क्लिप्स, जो कि थोड़े बड़े होते हैं. इनका जो माउथ है काफ़ी बड़ा होता है, तो ये काफ़ी सारे बाल एक साथ होल्ड कर सकते हैं. एलिगेटर क्लिप्स नहीं है तो मैं आपको सबका ऑप्शन दे रही हूँ. एलिगेटर क्लिप्स नहीं है तो छोटे छोटे से क्लचर्स ले लो, उनको टाई अप कर लो फॉर द टाइम बीइंग अंटिल यू डोंट हैव इट. ओके, नेक्स्ट, जब आपके पास ये सब चीज़ें होंगी, आप रेडी हो अपने एस करने के लिए अपने कर्ल्स को. नाउ क्वेश्चन बीइंग कौन सा कर्लर यूज़ करें. आई हैव टू, आई विल शो यू दीज टू एंड इसी तरीके के कर्ल्स आप कर्लिंग रॉड्स आप ले सकते हो. एक ये है कर्लिंग रॉड जो कि बहुत ही पतली है. इफ़ यू नीड योर कर्ल्स टू बी वेरी थिन एंड पतला देन यू कैन गो विद दिस वन. If you need your curls to be like proper, जो मोटे मोटे कर्ल्स आते हैं, you can go with this curling rod. This is Philips का. I don't have the model number. If I have it, you can check the description box later. You might get it there. So अगर आप पहली बार कर रहे हो तो I would suggest you go with this. ऐसा वाला लोगे, थोड़ा सा मोटा वाला, it will be much better for you. So ये वाली जो मशीन है, मैं इसको प्लग इन कर रही हूँ. इसमें कोई हीट मोड नहीं है, इसमें बस ऑन एंड ऑफ है. जब तक ये गर्म हो रहा है हम अपने बाल सेक्शन करते हैं. सबसे पहले आपका आता है क्राउन एरिया, विच इज़ दिस एरिया. इस एरिया को आपको क्या करना है, एक सेक्शन निकाल के, एक पफ जैसे करते हैं आप लोग, पफ जैसा एक एरिया निकालो. ये रहा, और इसको तो सबसे अलग से आप छोड़ दो इस तरीके से. इसको हमने एक बना दिया और ये हमने रख दिया अलग से. आपको जो क्राउन है सबसे एंड में करना है. पीछे से स्टार्ट करके आपको आगे आना है अपने कर्ल्स में. पीछे से कर्ल स्टार्ट करेंगे, आगे के कर्ल्स करेंगे और एंड में इसको आप ओपन करोगे. फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको एक क्राउन इधर रखना है कि इधर रखना है. ये हो गया आपका. सो दिस इज योर क्राउन. नाउ द रेस्ट ऑफ माई हेयर, दिस इज अ लेमैन प्रोसीजर. तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक तरीके से कैसे करोगे. अभी ये मेरे फ्रंट के बाल हैं, ये भी क्योंकि ये फ्रंट में आ रहे हैं, हमको एंड में करने हैं. तो मैं इसी लाइन में लेके अपने सारे बाल जो पीछे तक जा रहे हैं, इनको मैं इस तरीके से पिक कर लूँगी. Look at that, like this. And all of these are outside. तो अभी ये नीचे के बाल रह गए, ऊपर के बाल ऊपर आ गए. ओके, सो नाउ नीचे वाले क्राउन का और इसका सेक्शन का पूरा निकाल के ये बना लिया एक तरीके लाइक दिस. अभी पूरा पीछ से नीचे का एरिया, नीचे के जो बाल हैं, नीचे की जो लेंथ है बालों की, सिर्फ वो लेंथ है जो हमको कर्ल करनी है पहले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ. ये आपके 1, 2 और 3 मेजर सेक्शंस हो गए आपके बालों के, जो आपको हेल्प करेगा इजीली सेक्शनिंग करने में. और अब आप आराम से अपने बाल लेफ्ट और राइट में डिवाइड करके कर्लिंग स्टार्ट कर सकते हो. ओके, तो अभी हमारे सिर्फ इतने से बाल हैं जो हमें करने हैं. ये आपको बहुत ईजी कर दिया. इधर और इधर 2 सेक्शन आपके रखे. तो सबसे पहले हम
इसमें आगे वाले को पीछे करेंगे और पीछे के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा पीछे से आगे की तरफ आप आओ, देखो बिल्कुल इसको हमको कॉर्नर से पकड़ना है, बालों के बिल्कुल नीचे से, नहीं तो नीचे के मोस्टली रह जाते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। ये हो रहा है हमारा इनवर्ड कर्ल, हमको इनवर्ड नहीं करना, हमको आउटवर्ड कर्ल करना है। ये इनवर्ड हो रहा है तो हमको इसको ऐसे नहीं करना है, हम इसको रख रहे हैं नीचे की तरफ। मेरा हैंड आप देखिए और बिल्कुल कॉर्नर से पकड़ रहे हैं, ओके लाइक दैट। और अब हम इसको बाहर की तरफ रोल कर रहे हैं। ये हमारा बाल अभी ऐसे की तरफ जा रहा है, देखिए लाइक दिस। ये जो आपको दिख रहा है छोटा मोटा, ये जो मोटा मोटा बाल हो रहा है, अगर आप अपने बाल स्ट्रेट कर लोगे तो ये इस तरीके से नहीं उठेगा, राइट। लेट्स होल्ड इट फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, 10-12 सेकेंड्स। आपको ये अपने अंदाजे से करना है। अगर आपकी मशीन बहुत गर्म करे तो आप बहुत लंबा देर मत रखना, थोड़ा गर्म करे तो थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। 10 सेकेंड्स इज मैक्सिमम, 7 to 10 सेकेंड्स, एंड देन यू विल लाइक लेट इट गो स्लोली। इसको छोड़ते जाना है और इस तरीके से आपका कर्ल निकल आएगा। लंबा स्टे करने के लिए आपको ये चाहिए, ये देयर यू गो, ओके। सो अभी हम इसको सिक्योर करने के लिए साथ साथ आपको इनको स्प्रे करना है। रिलीज करेंगे धीरे धीरे एक और कर्ल को, बट सिक्योरिंग इट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसको वापस हमने छल्ले को पकड़ा और हम इसको कर्ल कर देंगे। और अगर ये नंबर 5 पे है, अगर आपको 4 या 3 लेना है वो भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो। आई प्रेफर द स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड, वाई बिकॉज तभी ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसको मैंने इस साइड पे नीचे की तरफ रखा है, ऐसे नीचे की तरफ रखा है, एंड आई स्टार्टेड रोलिंग इट अप लाइक दिस। और ये आउटवर्ड कर्ल देगा मेरे को अच्छा सा। आई एम ट्राइंग टू गिव आउट एज मैनी टिप्स आई हैव लर्नड थ्रू आउट वाइल लर्निंग हाउ टू कर्ल एंड एवरीथिंग। मैं आपको कर्ल दिखा रही हूँ पूरा अंदर तक, मुझे कहीं नहीं जाना। ये वीडियो सिर्फ मैं कर्ल्स के लिए ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे हमेशा लाइफ में कर्ल्स में प्रॉब्लम हुई है। सो ये वीडियो मैं आपको पूरा कर्ल्स में दिखा रही हूँ। अगर आप बिल्कुल यहाँ पे यू कैन सी माई हेयर्स बीइंग पुल्ड, तो इतना आगे तो पहली बात, अगर आप नए हो ना, लेट मी जस्ट 1 सेकेंड फिक्स द कैमरा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस तो प्लीज़ इतनी पास तो मत करना, लेकिन मैं करके आपको दिखा रही हूँ कि ये आप बिल्कुल स्टार्टिंग से भी कर सकते हो। 1 सेकेंड, इसको जल्दी करते हैं क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी जा रही है, सो आई हैव टू फिनिश दिस। ओके नाउ गाइज, सो दिस द फ्रंट सेक्शन इज डन। ये थोड़े से लॉन्ग कर्ल्स हैं, थोड़े से मैं बिल्कुल एंड से करके दिखाएं आपको कर्ल्स, तो अलग अलग तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम एक एक करके, ये मेरा अभी क्राउन सेक्शन रहता है और ये मेरा अभी पीच का सेक्शन रहता है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। ओके, पहले मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये मेरे कर्ल्स हैं, ओके ये टाइट कर्ल्स हैं, आप देख रहे हो, ये बहुत टाइट कर्ल्स करे हैं ताकि बिल्कुल खींच के इसको कराएं। और अब ये जो हमने रखा है, लुक एट दैट। अब हमको इसका क्राउन एरिया साइड करना है बस। अभी हमारा सिर्फ ये वाला एरिया है, तो अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे राइट एंड लेफ्ट में। और मैं इसको वापस नहीं बांधती हूँ, यू कैन स्टिल टेक अनदर एलिगेटर एंड डू दिस हियर। मैं ये दोनों साथ साथ ही करूँगी, इसलिए मैं आपको शो भी कर दूँगी साथ में ही। सेक्शन है मेरे फ्रंट हेयर का, बिल्कुल कान के ऊपर का, जो अब मैं कर्ल करूंगी तो ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ तक मुझे चाहिए कि इसके नीचे से ये कर्ल स्टार्ट हो। सो लेट मी शो यू दैट। ये सब चीज़ें जब आप करते जाओगे, आप थोड़ा सा लर्न कर लोगे टेक्निक को, इज़ व्हेन यू लर्न ऑल ऑफ दीज ट्रिक्स इज वेल। तो ऐसे करके हमने इसको कर्ल किया और मैं, आप देखो मैं इससे ऊपर जा ही नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ इतना। हल्का सा अगर ऊपर जाओगे तो ये बस कर्ल को टर्न देगा और वहाँ रुक जाओ, ठीक है। सो लेट मी शो यू हाउ आई एम डूइंग दिस। एग्जैक्टली इतना लेंथ पे है, उसको एकदम आप सिक्योर कर लो। ये देखो फ्रंट का कर्ल देखो, इसके just like this I will want to go with the center, so I'm going to show you.
like that I'm doing here, just to make sure that you get that extra bounce. And you can totally skip this part as well. I like doing this just to get that entire bouncy feel on the hair. That's why I'm doing this. This is how you look. I hope you guys like the video. मैंने पूरी कोशिश करी कि जो टॉपिक्स मुझे प्रॉब्लम हुई है हमेशा मैं वो आप लोगों को बताऊं. आप लोगों को पसंद आता है तो let me know to if you want to see more videos like this. I would love to do so. And also do not forget to like, subscribe and share this channel, this video, especially with people. It's made with a lot of love and a lot of effort. So if you like the efforts, if you like what you see here, do not forget to share it with your people, with your tribe. So bye bye for now.